आप सब पर सलामतियों में यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर बात होगी मशहूर ड्रामा नवीस खलीलुर रहमान कमर साहब के हवाले से, जो शायर हैं और मुल्क में तकरीबन तमाम ड्रामे देखने वाले या ना देखने वाले भी उनसे वाकफियत अच्छी रखते हैं। कभी कभार उनके बयानात जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत भी बनते हैं। उनके बयानात के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बेशुमार बातें भी होती हैं। बहुत सारे लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं, बहुत सारे लोग उनकी हिमायत के अंदर भी मैदान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि कभी कभार किसी को खबरों में रहने का फन खूब आता है। यह हादसा तो सानेहात जो हैं या रब की अताएं जो हैं वो उन्हीं पे ही नाजिल होती हैं और उन्हीं के साथ ही सारा कुछ होता है। आज खबर एक मंजर आम पे आई थी कि खलीलुर रहमान कमर साहब अगवा हुए, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनसे पैसे तलब किए गए और अगवाकार जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये डीआईजी ऑपरेशंस ने की और डीआईजी ऑपरेशन इमरान कश्वर ने साथ में बिठाया खलीलुर रहमान कमर साहब को और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहवाल ये बताया कि खलीलुर रहमान कमर साहब को उठाने वाले कौन थे और ये कैसे इन्होंने अगवा किया, कितना पैसा इनका ले गए, वो तमाम जो लोग पकड़े गए हैं उनसे क्या शवाहिद बरामद हुए हैं। इसकी असल हकीकत आपको बताता हूं कि अब तक हकायक क्या मंजर आम पे आए हैं। पहले वो देख लें कि रिपोर्ट क्या हुआ। रिपोर्ट ये हुआ कि सुंदर थाना पुलिस ने खलीलुर रहमान कमर के साथ डकैती और अगवा का मुकदमा दर्ज किया और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक एक मुलजिमा खातून थी आमिना। उसने खलीलुर रहमान कमर साहब को फोन करके बुलाया कि वो ड्रामा बनाना चाहती है। वो खातून के घर पहुंचे जहां मुसल्लह अफराद ने उन्हें अगवा किया और एफआईआर के मुताबिक मुलजिमान ने खलीलुर रहमान कमर पर तशद्दुद किया, मोबाइल, घड़ी, नकदी छीन ली, एटीएम कार्ड से 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। बाद में उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के वीरान जगह पे छोड़ गए और पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के जरिए इस्तेमाल जो गाड़ी थी वो भी बरामद कर ली है, मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है, उनसे तफ्तीश भी जारी है और गिरफ्तार मुलजिमान के अंदर जो है हनी ट्रैप करने वाली खातून भी शामिल है। तो मेरी इस खबर को रिपोर्ट करने से पहले एक दुआ है अपने तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि खुदा तमाम पाकिस्तानियों को हनी ट्रैप से बचाए। ये हनी ट्रैप बड़ी जालिम चीज है। हनी ट्रैप के बाद ना इंसान अपना सर ऊंचा करके नहीं फिर सकता। हाँ, आप उसे कहते भी रहे कि ये कोई ट्रैप नहीं था, लेकिन तब भी आपकी रही से इज्जत जाती रहती है। तो खुदा सभी के पर्दे जो है उनके ऊपर सलामत रखे और खुदा सबको हनी ट्रैप से बचाए। अच्छा, आज तारीख है 22 तारीख। आज मुलजिमान पकड़े गए। एफआईआर जो दर्ज हुई है वो हुई है 21 तारीख को। तो क्या ये मामला 21 तारीख का है या 20 तारीख का है? तो ऐसा नहीं है, ये मामला है 15 तारीख का। 15 तारीख को वो जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है यानी एफआईआर, उसके अंदर जो लिखा जाता है कि वकूआ किस दिन हुआ था, तो वो 15 तारीख का लिखा जाता है कि 15 तारीख को रात के 12 बजे के करीब खलीलुर रहमान कमर साहब को एक नामालूम नंबर से फोन कॉल आता है। वो फोन कॉल को रिसीव करते हैं। उन्हें पता चलता है कि दूसरी तरफ जो उनसे मुखातिब है वो एक खातून है और खातून अपना नाम जो है वो आमना उरूज बताती है और वो ये कहती है कि मैं लंदन पलट हूं, यानी लंदन से आई हूं, मुझे आपके साथ एक ड्रामा बनाना है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। खलीलुर रहमान कमर साहब इस बात को मान लेते हैं कि वो बहुत बड़ी फैन है। वो अपने घर का एक एड्रेस उनको भिजवाती है कि आप यहां पर तशरीफ ले आइए, यहां पर बैठकर बातचीत करेंगे। उस एफआईआर में एक खातून का तज़किरा है, लेकिन हकायक ये बताते हैं कि खवातीन 2 थीं। ये खलीलुर रहमान कमर साहब सुबह का इंतजार करने से पहले तहज्जुद के वक्त 4:30 के करीब, यानी आप नमाज फजर का वक्त ले लें कि ये नमाज फजर के वक्त के करीब ही नमाज पढ़ने के बाद शायद उधर को हो लेते हैं। उनके घर पहुंचते हैं, बेल देते हैं, दरवाजा खुलता है, इन्हें ड्राइंग रूम के अंदर बैठा दिया जाता है। ड्राइंग रूम में बैठते हैं और वहीं पर बैठे हुए कुछ वक्त गुजारी होती है कि जिसके बाद घर के बाहर बेल होती है। खातून कहती है कि शायद डिलीवरी बॉय है, मैंने कोई चीजें मंगवाई। दरवाजा खोला जाता है, 7 के करीब अफराद अंदर आते हैं। बकौल खलीलुर रहमान कमर साहब 7 के करीब अफराद अंदर आते हैं। अंदर आते ही गन पॉइंट के ऊपर मेरे हाथ खड़े करवा दिए जाते हैं, मेरे पूरे कपड़ों की तलाशी ली जाती है, मेरा मोबाइल फोन जो आईफोन था वो,
मेरी 1 लाख मालियत की घड़ी और जेब में 6,000 रुपया वो निकलवा लेते हैं। फिर वो मेरा जो एटीएम कार्ड है, उस एटीएम कार्ड को वो निकलवाते हैं, उसका पासवर्ड मांगते हैं। पासवर्ड मांगने के बाद 2,67,000 के करीब वो मालियत जो है वो उसके अंदर से ट्रांसफर कर लेते हैं। वो ट्रांसफर करते हैं और फिर मुझे जदोकोब किया जाता है, यानी मारा पीटा जाता है। मारते पीटते हैं और मारते पीटने के बाद वो मुझे गाड़ी के अंदर बैठाते हैं, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और मुझसे 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया जाता है। मैं उनको जवाब देता हूं कि इतना पैसा मेरे पास मौजूद नहीं है। वो फिर मारते हैं और बिलाखिर 1 घंटे बाद जाके मैं उनको कहता हूं कि मुझे मोबाइल फोन दो, मैं किसी दोस्त से मदद तलब कर लूं। और मैं अपने हफीज नामी दोस्त को फोन करता हूं। अब ये मालूम नहीं, ये उसके अंदर दर्ज नहीं है कि हफीज साहब को फोन सुबह 6 बजे गया, 8 बजे गया या 10 बजे गया। हफीज साहब को फोन किया जाता है और हफीज साहब को कहा जाता है कि यार मुझे 10 लाख रुपए की इमरजेंसी जरूरत है। हफीज साहब कहते हैं ठीक है, मैं देखता हूं। और 1 घंटे बाद हफीज साहब दोबारा फोन करते हैं और हफीज साहब कहते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है। और जब वो ये सुनते हैं कि हफीज साहब के पास भी पैसे नहीं है, वो फिर मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। मुझे मारते पीटते हैं। ये हफीज साहब को कॉल करने से पहले जो मेरी आमादगी का इजहार होता है वो इस बुनियाद पे होता है कि वो कहते हैं कलमा पढ़ लो, और मैं कलमा पढ़ भी लेता हूं। तो उसके बाद वो एक फायर मारते हैं मेरी टांग में, जो मैं बच जाता हूं उससे। फिर मैं बाद में हफीज साहब को कॉल करता हूं। जब हफीज साहब से भी पैसों की दस्तयाबी मुमकिन नहीं हो पाती, तो उसके बाद वो मुझे मारते पीटते हुए किसी जगह के ऊपर फेंक जाते हैं। किस जगह पे फेंकते हैं इसका भी तज़किरा उसके अंदर मौजूद नहीं है। अब ये जो चीज है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो दर्ज करवाई जाती है, वकुआ है 15 तारीख का। पुलिस पकड़ती है उन्हें 21 तारीख को और 22 को आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कल के दिन वो पकड़े जाते हैं। कल के दिन ही एफआईआर का इंदराज होता है। खलीलुर रहमान कमर साहब से कहा जाता है, जरा ये बताते हैं कि राब्ता किया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप एफआईआर को लॉन्च करें, आपने पहले एक दरखास्त दे रखी है। वो उससे कतराते हैं दरखास्त से। बाद में वो ये कहते हैं कि हमने मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है, आप फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दायर करें। वो कहते हैं कि मैं अपने नाम पे नहीं करवाना चाहता, किसी और के नाम पे करवाऊंगा। तो कहा जाता है कि जब आप किसी और के नाम पे करवाएंगे तो तज़किरा तो आपका बीच में शामिल होगा कि विक्टिम आप थे। ये तो हो नहीं सकता कि कोई और अगर दर्ज करवाए तो उसी को ही विक्टिम बना दिया जाए। इस तरीके से तो मुमकिन नहीं। केस को मजबूत तभी बनाया जा सकता है कि जब आप विक्टिम उसमें हो, आप मुद्दई हो या ना हो, नाम तो आपका आना है। उनको यह डर था कि ये बात बाहर निकलेगी, लेकिन उसी बीच में ही किसी हद तक रिपोर्ट होना शुरू हो गई। फिर उन्होंने ये कहा कि उसी दौरान एक वीडियो भी बनाई गई। वो वीडियो अब क्या काबिल एतराज है या काबिल हजीमत है ये मालूम नहीं। वो वीडियो बनाई गई है तो उन्होंने उसमें यह दरखास्त की कि वीडियो का तज़किरा बीच में ना किया जाए। खुदा सभी के पर्दे रखे, हनी ट्रैप से बचाए रखे। अब उम्र के इस हिस्से में बहुत सारे लोग हैं, जवानी में बहुत कुछ होता है। जवानी में तो रात के 3 बजे भी आप किसी की गली से गुजरना अपने लिए बाइसे एजाज समझते हैं। अब उम्र के इस हिस्से में तो जाहिर बात है कि वीडियो के ऊपर भी एतराज होगा, लोग बेशुमार बातें करेंगे। तो वो वीडियो का तज़किरा जो उनकी तरफ से किया गया, तो वीडियो को मिन्हा कर दिया गया। वो वीडियो बुनियादी तौर पे बरामद भी हुई। अब उन्होंने उसके अंदर तज़किरा ये किया कि एक खातून 7 मर्द थे, जबकि गिरफ्तार जो हुए हैं उसमें जो बात मंजर आम पे आई है वो 2 खवातीन और 6 मर्द है। अब वो क्या किसी दूसरी खातून को मर्द के जुमरे में ही ले गए? तो अभी उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर ये पता चला कि इनको ननकाना साहिब से गिरफ्तार किया गया। अब इस ज़िमन के अंदर खलीलुर रहमान कमर साहब की एक पुराना इंटरव्यू वायरल है कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि खातून बराबरी का दावा करती है कि बराबरी की बुनियाद के ऊपर उसको ट्रीट किया जाए। तो मैं तब मानूंगा कि जब 5 खवातीन जो हैं वो मुझे गिरफ्तार कर लें, मर्दों वाला काम वो कर लें, तो हम भी मान लेंगे कि ये बराबरी वाले हैं। तो शायद वही पैगाम देने के लिए, किसने बराबरी का पैगाम देने के लिए 2 खवातीन ने मिलकर 6 लोगों को और मिलाया
और 2 खवातीन की ईमा के ऊपर अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद अब वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं, अब उनसे मजीद तफ्तीश भी जारी है। उम्मीद करते हैं कि कोई और बड़ा नाम जो है वो हनी ट्रैप के जुमरे में ना आ जाए, उसके ऊपर कोई बादल ऐसे ना मंडलाने लगे कि कल को फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो भी 4 से 5 दिनों बाद जाके करवानी पड़े, और मामला यहां तक पहुंचे कि आप एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी दिन की रोशनी में ना जाएं। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर जो वक्त एफआईआर के दर्ज करवाने का है वो रात 12 बजे के बाद का है। यानी आप वकूए के वक्त को ही थाने में जाना जरूरत समझें कि दिन की रोशनी में गए तो कोई पहचान लेगा, रात की तारीकी में जाके वहां पर एफआईआर दर्ज करवा दें। देखें कि ये ऊंट किस करवट से उठता है, बैठ तो चुका है, किस करवट से उठता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।